हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 36। मनोहर और गोलू को हंसते देखकर गुड्डू ने एक बार फिर खुद को शीशे में देखा। जितना कूल और हैंडसम वह दाढ़ी में दिखता था, आज थोड़ा अलग दिख रहा था। गुड्डू उन दोनों की ओर पलटा और कहा, हंसना बंद करो बे तुम दोनों। अच्छा ठीक है। गोलू चुप बिल्कुल। हाँ, मनोहर ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। गोलू भी चुप हो गया, लेकिन अगले ही पल फिर हंस पड़ा और उसे देखकर मनोहर भी। गुड्डू गोलू के पास आया और उसे गर्दन से दबोचकर कूटने लगा। मनोहर ने दोनों को अलग किया और कहा, अरे गुड्डू काहे बिलबिला रहे हो यार, अच्छे लग रहे हो, सीधे सिंपल लड़के, कम से कम तुम्हारी रंगबाजी वाली इमेज तो साफ हुई। मनोहर बता रहे हैं हम मुंह तोड़ देंगे हम तुम दोनों का। साले हमारे बाप ही काफी है हमें परेशान करने के लिए, तुम दोनों हमारे बाप ना बनो, समझे? गुड्डू ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो गेस्ट हाउस चलते हैं। मिश्रा जी का 2 बार फोन आ चुका है, तीसरी बार में फोन नहीं आएगा, वो खुद आ जाएंगे, मनोहर ने कहा। तो गुड्डू और गोलू दोनों उसके साथ चल पड़े। तीनों गुड्डू की बाइक से गेस्ट हाउस पहुंचे। सब गुड्डू को इस नए लुक में देखकर हैरान थे। हमेशा जींस टी शर्ट पहनने वाला गुड्डू, बालों को जेल लगाकर सेट करना, दाढ़ी में रहना, हाथ में ब्रासलेट, शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले रखना, अपनी बुलेट पर कानपुर में घूमने वाला गुड्डू आज फॉर्मल कपड़ों में बिना शेविंग के बहुत प्यारा लग रहा था। गुड्डू का ममेरा आ चुका था और गेस्ट हाउस के हॉल में फंक्शन था। गुड्डू अपने पिताजी के साथ उनके बीच चला आया। गोलू और मनोहर ने कुछ ही दूर कुर्सियां डाल ली और बैठकर फंक्शन देखने लगे। गुड्डू के ननिहाल वाले लखनऊ से थे और काफी पैसे वाले थे, इसलिए उन्होंने ममेरे में काफी खर्चा किया था। गुड्डू के लिए भी कीमती कपड़े और ढेर सारा सामान लाए थे। 2 घंटे के इस लंबे फंक्शन से गुड्डू उठा और अपनी कमर को सीधा करते हुए कहा, खाना कब मिलेगा? बस थोड़ी देर में शुरू करवाते हैं खाना, तब तक अपने मामा नाना से मिलो, उनके पास बैठो, मिश्रा जी ने कहा। तो गुड्डू गोलू के पास चला आया। गुड्डू उनके पास आकर बैठा तो देखा गोलू कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। गुड्डू ने उससे लेकर कहा, तुम दूसरी ले आओ। गोलू, जो कि इन कामों में 1 नंबर का आलसी था, उसने अपने पास से गुजरते छोटे लड़के को अपने पास बुलाया जिसके पास कोल्ड ड्रिंक थी और उससे लेकर कहा, जाओ बेटा तुम दूसरी ले आओ, ऑरेंज वाली ठीक है। लड़का गोलू को घूरते हुए वहां से चला गया। गुड्डू ने देखा तो कहा, अबे सुधर जाओ गोलू। काहे? मतलब हम काहे सुधरे? शादी तुम्हारी हो रही है, सुधरने की जरूरत तुमको है, समझे? गोलू ने इत्मीनान से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा। गुड्डू ने सुना तो कहा, तो शादी तो तुम्हारी भी होगी ना कभी। अरे भैया, तुम्हारी छोटी वाली साली से सेटिंग करवाए दो यार, हमारी अच्छी जोड़ी रहेगी हमारी। गोलू ने एकदम से गुड्डू की ओर झुककर कहा। हाँ हूर के हाथ लंगूर, गुड्डू ने कहा। तो मनोहर हंसने लगा और कहा, अरे तो क्या बुराई है गुड्डू, गोलू की शादी तुम्हारी साली से हो जाती है तो अच्छा है ना, दोनों बहनें एक शहर में रहेगी, भाभी का भी मन लगा रहेगा, नहीं गोलू? और नहीं तो का, गोलू ने कहा। देखो बेटा, ऐसा है, वो है हमारी होने वाली साली, अभी हुई नहीं है, और उसकी शादी कहाँ करनी है, किससे करनी है, वो खुद डिसाइड करेगी, गुड्डू ने कहा। देखा मनोहर, अभी शादी हुई नहीं है, अभी से बदल गए हैं गुड्डू भैया, गोलू ने कहा। तो मनोहर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे गोलू टेंशन काहे ले रहे हो, कल चल रहे हैं ना गुड्डू की बारात में बनारस, वहीं देख लेंगे तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी सी। जब मेरा और गुड्डू का कट रहा है तो तुम साले सिंगल काहे रहो? जे बात बिल्कुल सही कही हो मनोहर भैया, वैसे हम तो कानपुर की भी चला लेंगे, गोलू ने कहा और मुस्कुरा उठा। खाना शुरू हुआ तो गुड्डू उन दोनों के साथ उठकर खाने की ओर चला गया। बनारस उत्तर प्रदेश। शगुन के घर में भी मेहमानों की काफी चहल पहल थी। घर में आज संगीत था और सब उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। गुप्ता जी विनोद के पास आए और उसे साइड में लाकर कहा, विनोद, पैसों का इंतजाम हुआ? कल शाम शादी है, लड़के वालों को शगुन में इतने तो देने ही होंगे। भाई साहब, मेरे पास 2 लाख मिल जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, शादी में भी खर्चा हो चुका है, तो मैं इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, विनोद ने कहा। ये क्या कह रहे हो विनोद, मैंने तुम्हारे भरोसे पर पंडित जी से शगुन की बात कही है, अब बात खराब होगी। गुप्ता जी ने परेशानी भरी
स्वर में कहा, क्यों ना हम मिश्रा जी से बात करें, हो सकता है वो ये परेशानी समझे और शगुन ना ले। विनोद ने कहा, नहीं विनोद, उन्होंने अपने मुंह से शगुन मांगा भी नहीं है, लेकिन लड़की वालों का फर्ज बनता है उन्हें कुछ तो दे। गुप्ता जी ने कहा, तो अब क्या करेंगे? विनोद ने कहा, मैं बैंक में बात करके देखता हूं, अगर लोन मिल जाए तो। गुप्ता जी ने कहा, लेकिन 2 दिन में हमें लोन कौन देगा? विनोद ने कहा तो गुप्ता जी और परेशान हो गए और सोफे पर आ बैठे। उनके चेहरे से चिंता साफ दिखाई दे रही थी। विनोद ने उन्हें हिम्मत बंधवाई और कहा, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम जाकर हलवाइयों को देखो, तब तक मैं बाहर होकर आता हूं। कहते हुए गुप्ता जी बाहर चले गए। घर में शगुन के संगीत की तैयारियां हो चुकी थी। सभी संगीत का आनंद ले रहे थे। शगुन अपनी दोस्त बिंदु के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। उसने लाइट आसमानी रंग का लहंगा और पिंक दुपट्टा लगाया हुआ था। चेहरे पर शादी का रंग चढ़ा हुआ था और हाथों में गुड्डू के नाम की मेहंदी बहुत ही गहरी रची थी। सबसे गहरा रचा था गुड्डू का नाम। शगुन की नजर बार बार अपनी मेहंदी में लिखे गुड्डू के नाम पर जा रही थी। बिंदु ने देखा तो छेड़ते हुए कहा, बस थोड़ा सा सब्र और कर लो शगुन, उसके बाद तो गुड्डू जी परमानेंट तुम्हारे होने वाले हैं। शगुन शर्मा कर मुस्कुराती। प्रीति, जो कि संगीत में डांस कर रही थी, शगुन के पास आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। शगुन उसके साथ डांस करने लगी। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। बुआजी ने शगुन को डांस करते हुए देखा तो 100 का नोट उसके सर से वार कर कहा, तुझे दुनिया का सारा सुख मिले और तेरे इस चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। प्रीति ने बुआजी का हाथ पकड़ा और उन्हें भी अपने साथ साथ नचवाने लगी। डांस करते हुए शगुन खोई सी गई। उसे लगा जैसे गुड्डू वहां है। गुड्डू धीरे धीरे शगुन के पास आया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। शगुन ने भी गुड्डू का हाथ थाम लिया। जैसे ही शगुन ने गुड्डू का हाथ थामा, गुड्डू ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बालों की लट शगुन के कान के पीछे कर दी। गुड्डू की छुअन का एहसास इतना गहरा था कि शगुन ने अपनी आंखें मूंद ली। कहाँ खोई हो दी, डांस करो ना, प्रीति ने शगुन को हिलाते हुए कहा। शगुन ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं। प्रीति ने शगुन को मुस्कुराते हुए देखा तो उसके करीब आई और कहा, दी आप खुश हो ना? शगुन ने प्रीति को गले लगाया और कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूं। प्रीति ने बिंदु को देखा तो उसे भी ले आई, साथ में चाची को भी। सभी डांस कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। कानपुर, उत्तर प्रदेश। शाम होते ही गेस्ट हाउस में सजी धजी घोड़ी और बैंड बाजे वाले तैयार खड़े थे। मिश्रा जी ने काले रंग का कोट पैंट पहना हुआ था। मिश्राइन ने लहंगा पहना हुआ था। वेदी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी, उसने भी लहंगा पहना था। अंजलि भाभी ने नेट की साड़ी पहनी थी और आधे से ज्यादा लड़कों की नजर आज उन पर ही थी, लेकिन उनकी नजर थी अपने पति भूपेश पर। गुड्डू अपने कमरे में तैयार हो रहा था। तैयार क्या हो रहा था, बल्कि मनोहर और गोलू के जरिए उसे तैयार किया जा रहा था। गुड्डू ने शेरवानी पहनी, पैरों में जुत्ती, हाथ में महंगी घड़ी, माथे पर साफा, बिल्कुल दूल्हा लग रहा था। शेविंग हटाने से चेहरा रोजाना से ज्यादा गोरा दिख रहा था। गोलू ने भी कुर्ता पजामा पहना था और मनोहर ने कोट पैंट। सब तैयार थे। गुड्डू बाहर आया तो मिश्रा जी उसे देखकर उसके पास आए और 500 का नोट उसके सर से वार कर घोड़ी वाले को दे दिया। रोशनी भी आई थी। उसे देखते ही मनोहर तो उसकी ओर चला गया। गोलू को मिश्रा जी ने इशारा किया तो गोलू भी चला गया। केशव पंडित जी आए थे। उन्होंने गुड्डू से छोटी सी पूजा करवाई। पूजा के बाद गुड्डू बाहर आया तो वेदी और उसकी सहेलियां गुड्डू के साथ सेल्फी लेने लगी। इसी बीच गुड्डू को कुछ नया देखने को मिला। गोलू, जो कि या तो गुड्डू के साथ घूमता है या सिर्फ खाने के आसपास, कुछ देर से वह पूरे गेस्ट हाउस में अकड़ कर घूम रहा था। साथ ही गुड्डू के कॉलेज के दोस्त और कुछ मोहल्ले वाले दोस्त गोलू के पीछे पीछे। गुड्डू ने गोलू को आवाज देकर अपने पास बुलाया। वेदी और बाकी लड़कियों से जाने को कहा और गोलू से पूछा, क्या हो गया बे, इतना अकड़ कर काहे घूम रहे हो और ये फौज काहे जमा कर रखी है अपने पीछे? काहे नहीं अकड़ेंगे, मिश्रा जी ने दारू पिलाने का ठेका हमको दिया है तुम्हारी शादी में, गोलू ने चौड़ाते हुए कहा। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा और हमारे पिताजी का।
शादी में लोंडो को दारू पिला के बवाल करवाएंगे? गुड्डू ने दबी आवाज में कहा। भैया, तुम्हारे पिताजी के पास ना तुमसे ज्यादा दिमाग है। दारू उसी को मिलेगी जो तुम्हारी निकासी में नहीं जाएगा। जैसे पिंजरे में रोटी डालकर चूहा पकड़ते हैं ना, वैसे ही मिश्रा जी ने दारू दिखाकर लोकल यार दोस्तों को यहीं रोक दिया। इसे कहते हैं दिमाग। गोलू ने गुड्डू के सामने उसके पिताजी की तारीफ करते हुए कहा। जब पिताजी भी ना न जाने काका करते हैं, गुड्डू ने कहा। अरे गुड्डू, आओ चलो घोड़ी पर बैठो, गुड्डू की मामा जी ने आकर कहा और गुड्डू को अपने साथ ले गए। गुड्डू घोड़ी पर बैठा, उसके पीछे सभी रिश्तेदार और घर वाले चल पड़े। घोड़ी से आगे बैंड बाजा चल रहा था, जिस पर एक लड़का हाथ में माइक लिए शादी वाले गाने गा रहा था और बाकी सब बैंड बाजे वाले उसी धुन पर नाच रहे थे। गुड्डू चुपचाप घोड़ी पर बैठा सब कुछ देख रहा था। गोलू और मनोहर डांस कर रहे थे। आज मिश्रा जी भी मूड में थे। गुड्डू की निकासी गेस्ट हाउस से चल पड़ी। लड़का माइक में गाना गा रहा था। कुछ लोग सर पर लाइट से जगमगाते गमले सर पर रखे गुड्डू के अगल बगल चल रहे थे। गुड्डू को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सवारी निकाली जा रही है, जैसे विसर्जन के समय निकाली जाती है। अभी कुछ ही दूर चले थे कि लड़के ने गाना चेंज कर दिया और गाने लगा। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। गोलू और मनोहर ने सुना तो दोनों घोड़ी के अगल बगल आकर नाचने लगे। ये बात सच थी कि मनोहर और गोलू ही गुड्डू के सच्चे और पक्के दोस्त थे। बाकी सब तो दारू में बिक गए थे। यहाँ गुड्डू थोड़ा सा मुस्कुराया। उसे मुस्कुराता देखकर मिश्रा जी ने उसके पास आकर 10-10 के नोटों की गड्डी गुड्डू के ऊपर उछाल दी। पहली बार गुड्डू ने मिश्रा जी को इतना खुश देखा था। मिश्रा जी आज पूरा रंग में थे। उन्होंने मिश्राइन का हाथ पकड़ा और उसे आगे लेकर आए और डांस करने लगे। अंजलि भाभी ने जैसे ही 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई पर डांस किया, माहौल थोड़ा गर्मा गया। जितने भी लड़के थे सब अंजलि भाभी को देख रहे थे। एक तो उनका फिगर इतना कातिलाना, उस पर इतने लटके झटके देखकर तो कोई भी फिदा हो जाए। गुड्डू ने तो नजरें ही घुमा ली, लेकिन गोलू ने देखा तो थोड़ा आगे आया और भूपेश भैया यानी अंजलि भाभी के पति के कंधे पर कोहनी रखकर कहा, हवे का सही चीज है वे, ऊपर वाले ने ना बड़ी फुर्सत से बनाया इनको, मजा आ गया। भूपेश भैया ने जैसे ही सुना गोलू की ओर पलटे और एक थप्पड़ मारकर कहा, साले बीवी है हमारी, ज्यादा बकैती की ना तो यहीं पटक के पेल देंगे। बेचारा गोलू उड़े हुए होश लेकर मनोहर के पास चला आया। गोलू को गाल से हाथ लगाए देखकर मनोहर ने कहा, क्या हुआ भाई, गाल काहे सहला रहे हो? गोलू ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, कभी कभी तो लगता है हमारा जन्म सिर्फ थप्पड़ खाने के लिए हुआ है। जब देखो तब कोई ना कोई बजाता रहता है, कभी गुड्डू भैया, कभी मिश्रा जी, तो कभी उनके रिश्तेदार। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 36। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और बेचारे गोलू के साथ।